हेलो माय डियर सीएफए कैंडिडेट्स, इट्स द एग्जाम वीक। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए कि आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, बिफोर द एग्जाम। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको किन बातों पे ध्यान देना है और आफ्टर द एग्जाम आपको किन बातों पे ध्यान देना है। आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत एक्सटेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश है, बट आई ट्राई टू बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल एट माय एंड। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सुनिएगा, एग्जाम के पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है। व्हाट टू कैरी ऑन द एग्जाम डे। पासपोर्ट ले जाना मैंडेटरी है। पासपोर्ट में कुछ चीजों का ध्यान देना है। आपका नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए सीएफए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में जो आपके पासपोर्ट में हो। अगर आप लास्ट वीक में हैं और ये चीज अभी भी गलत है आपके एंड पे, तो प्लीज सीएफए इंस्टीट्यूट को मेल भेज दीजिए, शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट इस पॉइंट पर सीएफए इंस्टीट्यूट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर ऐसा पासपोर्ट है जो एग्जाम डे पर एक्सपायर हो चुका है, तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। 3 conditions in which you will not be allowed to sit for the exams. A, आपके पास पासपोर्ट नहीं है। B, पासपोर्ट है लेकिन एक्सपायर्ड है। C, पासपोर्ट है लेकिन उसमें और आपके सीएफए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में नाम एग्जैक्टली सेम नहीं है। सर, नाम सेम होने का क्या मतलब होता है? नाम सेम होने का मीनिंग है कि अगर आपका नाम करण सिंह है सीएफए इंस्टीट्यूट पासपोर्ट में, अगर आपका नाम करण सिंह है पासपोर्ट में, तो आपके सीएफए इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स में भी नाम करण सिंह ही होना चाहिए। करण एस नहीं चलेगा, एस करण नहीं चलेगा। द नेम शुड बी एग्जैक्टली सेम। बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर पासपोर्ट में हमारा नाम कैप्स में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, सीएफए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स में नॉर्मली लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पासपोर्ट में रिकॉर्ड कैप्स में ही होता है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर मेरा एड्रेस चेंज है, सिग्नेचर चेंज है, फलाना डिमकाना दूसरी चीजें चेंज है। कुछ नहीं चेक कर रहा सीएफए इंस्टीट्यूट, सिर्फ और सिर्फ वो नाम चेक कर रहा है। अगर आपका नाम उनके रिकॉर्ड्स में और आपके पासपोर्ट में सेम है, देन यू आर अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैरी। सेकेंड, आपके पास अपना कैलकुलेटर ले जाना ना भूलें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्या एग्जाम के बीच में अगर आप कैलकुलेटर ले जाना भूल गए तो क्या आप बोरो कर पाओगे, किसी से बात कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। एग्जाम हॉल के अंदर बातचीत करना अलाउड ही नहीं होता। यू कैन ओनली हैव अ डिस्कशन, या फिर अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कोई भी समस्या है, तो आप सिर्फ प्रॉक्टर से, एग्जाम हॉल के अंदर आपके लिए कुछ व्हाट डू यू कॉल टीचर्स या कुछ फैसिलिटेटर्स अवेलेबल होंगे। दोस फोक्स आर कॉल्ड एज प्रॉक्टर्स। आप सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे उनसे? जस्ट रेज योर हैंड्स, आस्क देम टू कम ओवर। दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। तो पासपोर्ट और TIBA2 प्लस कैलकुलेटर, यही 2 चीजें ले जाना आपके लिए कंपलसरी है। इसके सिवा कुछ भी ले जाना एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट एक कंफर्मेशन नंबर प्रोवाइड करता है, आपके मेल पर आता है, वो ले जाइएगा। नेक्स्ट, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं आप, अगर वो क्लियर हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक ना हो, तो आप वो ले जा सकते हैं। ये कंफर्मेशन नंबर ले जाना भी रिकमेंडेड है, एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने कंफर्मेशन नंबर का व्हाट डू यू कॉल सैंपल प्रोवाइड किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी आया था कि सर ये मुझे मेल पे नहीं आया, दिस दैट, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिला के अभी तक के पूरे डिस्कशन से टेक अवे क्या है? आपको ये 2 चीजें ले जाना कंपलसरी है, एक पासपोर्ट और अपना कैलकुलेटर। क्या नहीं ले जाना है, अब उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या नहीं लेके जाना है? पेन नहीं ले जानी है, A4 शीट नहीं ले जानी है। सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे देखेंगे? एग्जाम हॉल में आपको ये चीजें सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। पेन, पेंसिल, A4 शीट्स, व्हाटएवर, दीज विल बी प्रोवाइडेड एट द सीएफए इंस्टीट्यूट्स एंड। आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस वाज अबाउट व्हाट टू कैरी इन द एग्जाम हॉल। अब एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले आपको 2 चीजों का बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए। पहला, आपको टाइम एलोकेशन पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। टाइम एलोकेशन को सबसे पहले देखते हैं। आपके 2 हाफ्स में एग्जाम होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, राइट। ये दोनों एग्जाम 135 मिनट्स में होंगे। सीएफए इंस्टीट्यूट 135 को अपनी वेबसाइट पर एस्ट्रिक डाल के 132 मिनट्स बोलता है। कुल मिला के 2.25 घंटे का फर्स्ट हाफ, 2.25 घंटे का सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, ये 5, एथिक्स, QM, इको, FSA और कॉप। सेकेंड हाफ, PM हाफ में ये वाले 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, दैट इज इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, ऑल्ट एंड PF। इस तरीके से सब्जेक्ट के डिफरेंसेस होंगे इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, AM एंड PM, राइट। अब
इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कुछ चीज़ों के लिए। आप जैसे ही एग्जाम हॉल में अंदर एंटर करेंगे आपको 19 मिनट्स का समय मिलेगा। उसमें आपको प्लेज भराई जाएगी कि आप एग्जाम की डिटेल्स बाहर किसी से शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट हाफ का एग्जाम हो जाएगा, फिर एक आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा 31 मिनट्स का। सेकेंड हाफ चालू होगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट आपसे एक सर्वे भराया जाएगा, 9 मिनट्स में कुल मिला के आपको वो सर्वे से अवगत कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और 8 मिनट में ही आप उस सर्वे को फिल कर देंगे। इसमें आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम मुश्किल था, इजी था, लैंग्वेज कैसी थी, फलाना ढिमकाना 10 और चीजें। नेक्स्ट लास्ट 1 मिनट में फिनिश। कुल मिला के दिस वॉज अबाउट द टाइम एलोकेशन इनसाइड द एग्जाम हॉल। आपके लिए ये 2 हाफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ छोटी छोटी सी चीजें होंगी जिसमें आपको प्रॉक्टर्स अच्छे से गाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से एग्जाम सॉफ्टवेयर का आइडिया होना चाहिए। यू शुड know how to navigate, you should know what to press and what not to, right? तो मैं अभी आपको बहुत क्विकली पूरा का पूरा एग्जाम सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा। साथ साथ में इस वीडियो के साथ एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पर जाकर 10-15 मिनट जरूर स्पेंड करें, नेविगेट करें खुद से, नो व्हाट टू प्रेस व्हाट नॉट टू प्रेस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डू ब्लंडर्स इन दिस। अच्छी खासी प्रेशन की वाट लगा के आ जाते हैं लोग, मुंह काला करके आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सॉफ्टवेयर के पता ना होने की वजह से। जिन कैंडिडेट्स ने CFA इंस्टीट्यूट के 2 मॉक्स ऑप्ट किए होंगे उनको ये एग्जाम सॉफ्टवेयर चलाने बहुत अच्छे से आता होगा। जिन्होंने नहीं किए प्लीज एक बार मुझे देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस। आइए मैं आपको बहुत डिटेल में एग्जाम सॉफ्टवेयर के फीचर्स दिखा दे रहा हूँ। ये CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जाम सॉफ्टवेयर फीचर्स एंड इट टेक्स यू टू दिस पेज, and once you press OK you move to this page, right? मैंने आपके लिए relevant parts को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, देखिएगा एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बार पूरी की पूरी स्क्रीन से नेविगेट करा रहा हूँ आपको। यहाँ पर टॉप पे आपके स्क्रीन का टाइम चल रहा होगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस मार्क करते जाएंगे, आगे मूव करते जाएंगे, ये क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। लास्ट एक बटन दिया हुआ है फिनिश टेस्ट का, इसे टेस्ट के एंड में ही प्रेस करना है। माइंड यू जब मैंने ये डेमो आपके लिए बनाना चालू किया था तो यहाँ पर 15 मिनट्स अवेलेबल थे। मैंने इसमें से रिलेवेंट पार्ट्स हाईलाइट कर दिए, इसलिए अभी यहाँ पे 2-2.5 मिनट अवेलेबल दिखा रहा है। देखिएगा लेट्स स्टार्ट दिस। आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आपको फिनिश टेस्ट एकदम एंड में प्रेस करना है। आपकी जो बेसिक थीम रहेगी एग्जाम की वो ब्लैक और ग्रीन में रहेगी। आप इसे चेंज कर सकते हैं इस आइकन से, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि आप इसे इग्नोर करें, कोई काम का नहीं है कलर वलर चेंज करना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन के लेफ्ट पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस डले हुए हैं। ठीक, अगले पे मूव कर रहा हूँ। बैक से आप पीछे चले जाएंगे, नेक्स्ट से आप आगे चले जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पीस। नेक्स्ट माउस का यूज करने आपको आता ही है, तो पॉइंट नंबर 3 वॉज इररिलेवेंट फॉर यू, इसलिए कुछ हाईलाइटेड नहीं है। पॉइंट नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा अगर कोई भी चीज ऐसे इस तरीके से एरो में दिख रही है तो इट मींस हम उसी नंबर पर हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे होऊंगा तो 4 पे एरो दिखेगा। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँ वो डार्क से दिखेगा, जो अनअटेम्प्टेड होगा वो लाइट से दिखेगा, और जो क्वेश्चन मुझसे उस समय नहीं बन रहा होगा और मैंने फ्लैग कर दिया होगा उसके सामने ऐसा फ्लैग या झंडा दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए एक बार यहाँ पे टॉप पर टाइम रिमेनिंग शो हो रहा है। ठीक, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये जैसे ही 0 हुआ आपका पेपर एंड हो रहा है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे जो भी क्वेश्चन ना बने आप उसे फ्लैग कर देंगे। ये फ्लैग बना आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के बॉटम पर। जैसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करें, फ्लैग करें और आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, और जनरली कई बार होता है कि स्टूडेंट्स किसी ऑप्शन को मार्क करना चाहते हैं, आप जिसे मार्क करेंगे वो आंसर टिक मान लिया जाएगा, करेक्ट मान लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एलिमिनेट कर रहे हैं कि यार पक्का बी तो आंसर नहीं है, तो राइट क्लिक दबाइए। आपको पक्का पता है सी तो आंसर नहीं है, तो राइट क्लिक दबाइए। आपको पता है ए आंसर है तो ए में प्रेस कर दीजिए। अगर ऐसे सिलेक्शन आ गया तो इट मींस यू हैव सिलेक्टेड, ऐसा आ गया तो इट मींस यू हैव अनटिक्ड इट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस नॉट रिलेवेंट फॉर यू। नेक्स्ट विनेट्स नॉट रिलेवेंट फॉर यू, ये लेवल 2 लेवल 3 के लिए। हाईलाइटिंग कैसे करते हैं, किसी भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिर्फ माउस उस पर प्रेस करके रन करिए और ये हाईलाइट का बटन दबाइए, हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्राइक आउट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट क्लिक करेंगे स्ट्राइक आउट हो जाएगा। नेक्स्ट
एंड में बहुत से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए होंगे जो कि ऐसे ग्रीन से आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस फ्लैग्ड हो गए होंगे जो जिसमें फ्लैग बना रहा है, कुछ अटेम्प्टेड होंगे जो डार्क से आ रहे हैं। ये चेक कैसे करेंगे? सेक्शन रिव्यू प्रेस करके आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप फिनिश प्रेस करेंगे एंड योर टेस्ट विल बी फिनिश। तो व्हेन आई प्रेस फिनिश द टेस्ट विल बी फिनिश्ड, राइट, लाइक दिस। फिनिश टेस्ट किया, वो टेस्ट फिनिश हो जाएगा। दिस वाज इट, नथिंग मोर टू ऐड। देखिए पूरा का पूरा टाइम खत्म हो गया। आई प्रेस फिनिश। वो आपसे जैसे ही आप एग्जाम में फिनिश प्रेस करेंगे तो आपसे ये विंडो पॉपअप होगी विच विल से दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो ये चीज नहीं लिखी आ रही होगी। अगर सारे अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो सॉरी, अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो ये लाइन नहीं लिखी आएगी। बट अगर कुछ अनअटेम्प्टेड रह गया होगा तो हो सकता है ये लाइन लिखी आ जाएगी। ठीक, इट विल आस्क यू आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फिनिश द टेस्ट। आपने जैसे ही फिनिश प्रेस किया उससे आपसे दोबारा पूछ रहा है इफ यू सिलेक्ट फिनिश योर आंसर्स विल बी सबमिटेड एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न टू द एग्जाम। सर इसमें कौन से आंसर सबमिट हो रहे हैं? जो अटेम्प्टेड थे या जो अनअटेम्प्टेड थे या जो फ्लैग थे, सारे। मतलब आपने जैसे ही फिनिश प्रेस किया आप पूरे के पूरे टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, आई प्रेस फिनिश और उसके बाद आपको ये स्क्रीन शो करेगा। ठीक, एग्जाम में लिखा आ जाएगा CFA इंस्टीट्यूट, थैंक यू फॉर गिविंग दिस एग्जाम, फलाना फलाना। अभी बोल रहा है थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू द व्हाट डू यू कॉल एग्जाम सॉफ्टवेयर। ठीक, दिस वाज अबाउट द नोइंग एग्जाम सॉफ्टवेयर इन एंड आउट। इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। आई हैव नोन कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम गलती से सबमिट कर दिया व्हेन दे डिड नॉट वांट टू। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एग्जाम सॉफ्टवेयर। दो बहुत स्ट्रॉन्ग टेकअवेज थे। पहला, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको फ्लैग करके आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। 1.5 मिनट एक सवाल के लिए मिलता है, टाइम क्रिटिकल होगा। ठीक, नेक्स्ट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप फिनिश टेस्ट कब प्रेस कर रहे हैं। व्हेन यू आर डन टू द टी, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब फिनिश टेस्ट प्रेस करिएगा। आपके प्रेस करने के बाद आपसे 2 बार पूछेगा क्या श्योर हो, क्या श्योर हो। इफ यू आर श्योर प्रेस यस। वंस यू हैव प्रेस्ड it twice, there's no going back, your exam is done for good. ठीक, this was about knowing the things before the exam. एग्जाम हॉल के अंदर के लिए मेरी 2 टिप्स हैं, एक बार आपसे उस पर बात कर ले रहा हूं। पहला, एथिक्स आपका पहला अटेम्प्टेड सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। माइंड यू, सेशन 1 में ये 5 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। शुरुआती 15 to 20% क्वेश्चंस एथिक्स से होंगे। बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस जम्बल्ड मैनर में होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, लेकिन एथिक्स के क्वेश्चन 1 शॉट दिए होते हैं। जब आप एथिक्स के क्वेश्चंस देखें तो आप उसे छोड़ दीजिए। अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। पहले ये पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। वंस यू आर डन विद दिस तब जाइए एथिक्स में। सर ऐसा क्यों एडवाइस दे रहे हो? रीजन बहुत सिंपल है, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको श्योरिटी से आंसर्स नहीं पता होते। अगर आप उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो प्लीज उसे सबसे पहले अटेम्प्ट मत करिए। नेक्स्ट, फ्लैगिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन लंबा हो या मतलब गंदा हो तो आप उसे उस समय ना अटेम्प्ट करिए, फ्लैग करके आगे बढ़ जाइए। एंड में जब टाइम बचेगा तो आप उसे देख लीजिएगा। जनरली 1.25 घंटे का पेपर 1.5-2 घंटे में सॉल्व हो जाता है। You'll be left with 30 to 45 minutes। उस टाइम में बहुत आराम से फ्लैग क्वेश्चंस को देख लीजिए, सारे के सारे अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को रिविजिट कर लीजिए, इट वर्क्स। ठीक, नेक्स्ट, आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद किस चीज का ध्यान देना है? कुछ नहीं, अब एग्जाम हो गया, किस चीज का ध्यान देना बचेगा और? ठीक है, मौज करिए। यू हैव 45 days to 50 days बिफोर यू गेट योर CFA लेवल 1 रिजल्ट्स। सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अपना PSM कंप्लीट कर लीजिएगा। सर PSM क्या है? प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल। CFA इंस्टीट्यूट आपको 2 PSM ऑफर करता है, पहला फाइनेंशियल मॉडलिंग पर, दूसरा पाइथन पर। आप ये दोनों में से कोई भी जाकर CFA इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर LES पर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपका एग्जाम रिजल्ट विथ होल्ड कर लिया जाएगा। आप इसे जाके सॉल्व कर दीजिए, तभी आपको आपका एग्जाम रिजल्ट मिलेगा। मेरी एडवाइस रहेगी एग्जाम देने के 1-2 दिन में ये कर दीजिएगा, बाद में फिर लेथार्जी आ जाती है, लगता है नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ऑल। आप चुपचाप से एग्जाम देने के 1-2 दिन के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर लीजिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पाथवे मुझे जनरली लगता है कि ज़्यादा यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरी एडवाइस है वो कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो और लर्निंग चाहते हैं आप तो दोनों के दोनों ही कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ एक कंप्लीट करने से भी काम चलता है। दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। मे गॉड बी बाय योर साइड। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा।
प्लीज टेक केयर, बाय बाय।